दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के दिन सुशांत सिंह की बहन ने एक बड़ा भावुक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि किस तरह से उन्होंने सारी तैयारियां कर ली और तिलक और राखी सब उनकी थाली में है, लेकिन जिस कलाई का इंतज़ार है वो आज 35 साल में पहली बार हो रहा है कि उस कलाई पे वो राखी नहीं बांध पा रही। सुशांत सिंह के आत्महत्या केस को लगभग 50 दिन हो चुके हैं और किस तरह से एक आईपीएस ऑफिसर जो बिहार पुलिस का आईपीएस ऑफिसर है जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जांच करने के लिए मुंबई जाता है और वहां पर मुंबई की पुलिस और मुंबई की नगर पालिका उसे फोर्स्ड क्वारंटाइन कर देती है। क्या आपने पहले अभी कैसा केस सुना है कि एक आईपीएस ऑफिसर को फोर्स क्वारंटाइन कर दिया जाता है और उससे पहले जो बिहार पुलिस के 4-5 ऑफिसर जो मुंबई में पिछले कई दिनों से हैं, एक सप्ताह से हैं, वो खुलेआम मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन एक आईपीएस ऑफिसर जब रविवार को मुंबई पहुंचता है तो उसे फोर्स क्वारंटाइन कर दिया जाता है। आखिर इस क्या है सुशांत सिंह मामले की गुत्थी और क्यों मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र की पुलिस और बिहार की पुलिस दोनों के रवैये में इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर, इस जांच को लेकर डिफरेंट है, दोनों की राजनीति क्या है और किस तरह से हम एक व्यवस्था, एक सिस्टम क्रिएट करना है जहां पर एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं करती, एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस को इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देती और कई बार तो ऐसे भी मामले आए हैं कि सेंट्रल रिजर्व पैरामिलिट्री जो फोर्सेस है सीआरपीएफ, उसको डिप्लॉय करना पड़ा है स्टेट की पुलिस की बजाय। तो प्योर पॉलिटिक्स में आज बात सुशांत सिंह राजपूत की और मुंबई और बिहार पुलिस के बीच में ये मामला किस तरह से ठना हुआ है और दोनों क्या छुपाना चाहते हैं, दोनों क्या बचाना चाहते हैं और क्या इस बहाने राजनीति करना चाहते हैं। मैं हूं शंकर अनिमेश। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर पिछले 2 दिनों में हुआ क्या है और मामला क्या है। बिहार पुलिस के एक आईपीएस ऑफिसर जो पटना सिटी के एसपी भी हैं, वो रविवार को पहुंचते हैं मुंबई इस मामले की जांच करने के लिए और वहां पर बिहार पुलिस के पहले से ही 4-5 ऑफिसर पिछले एक हफ्ते से इस मामले की जांच कर रहे हैं। उनके पहुंचते ही मुंबई नगर पालिका उन्हें फोर्स क्वारंटाइन कर देती है और उनके हाथ पे ठप्पा मार दिया जाता है, जो कि भी अपने आप में ऐतिहासिक है कि एक आईपीएस ऑफिसर के हाथ पर ठप्पा मार दिया जाता है कि उन्हें फोर्स क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे हैं जो कल रात में एक इमरजेंसी बैठक होती है रात के 2 बजे और उसके बाद गुप्तेश्वर पांडे ये ट्वीट करते हैं कि जिस तरह से बिहार पुलिस के एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर को फोर्स क्वारंटाइन किया गया है वो गलत है और जब आईपीएस ऑफिसर ये मांग करता है कि उन्हें आईपीएस जो ऑफिसर का मेस होता है उन्हें पे क्वारंटाइन किया जाए, वो भी उसे प्रोवाइड नहीं कराया जाता है और उन्हें एक गेस्ट हाउस में शरण लेनी पड़ती है। उसके बाद कल के बाद से आज सुबह भी बिहार पुलिस की बैठक हुई। गुप्तेश्वर पांडे लगातार बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस पर टिप्पणी की है और उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ है वो सही नहीं हुआ है। सवाल ये है कि क्या हम एक ऐसे सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं और इस घटना के दूसरे पहलू पे हम बाद में आते हैं। उससे पहले जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं उन्होंने एक ट्वीट करके कहा कि सीबीआई जांच की ज़रूरत नहीं है और मुंबई पुलिस इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से कर रही है। इस मामले की लगातार सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग हो रही है। इससे पहले आरके सिंह जो केंद्रीय मंत्री भी हैं और बिहार से सांसद हैं, उन्होंने ये मांग की कि इस मामले की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उन्होंने उद्धव ठाकरे से भी बात की, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस पर मुंबई पुलिस पूरी तरह से छानबीन कर रही है। अलग अलग क्वार्टर से बिहार में ढेर सारे नेता सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। शहनवाज हुसैन ने भी मांग की है, बीजेपी के ढेर सारे नेता मांग कर रहे हैं। जो महाराष्ट्र कांग्रेस और एनसीपी के नेता हैं वो इसका एक तरह से कह रहे हैं सीबीआई जांच की ज़रूरत नहीं है और मुंबई पुलिस कॉम्पिटेंट है इस मामले की जांच करने के लिए। लेकिन बिहार पुलिस कहती है कि उनके ऑफिसर जब मुंबई पहुंचे इस मामले की जांच करने के लिए तो उन्हें अभी तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं दिया गया है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी उन्हें नहीं दी गई है। तो यानी कि एक पुलिस दूसरे पुलिस के साथ कॉपरेट नहीं कर रही है। बिहार पुलिस को महाराष्ट्र पुलिस नहीं कॉपरेट कर रही है और इस तरह से मामला ये कोर्ट में भी जा चुका और इस 5 अगस्त को इसकी सुनवाई भी होनी है और लगातार इसकी सीबीआई इंक्वायरी की मांग जारी है। सवाल ये है कि आखिर मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को क्यों नहीं कॉपरेट कर रही है और क्या मुंबई पुलिस इस पूरे मामले पर या महाराष्ट्र की सरकार कुछ छुपाना चाहती है, कुछ उनके हाथ में है जिस पे उस रहस्य पे वो पर्दा डालना चाहती है। तो पहले सवाल को लेते हैं
कि आखिर दोनों पुलिस क्यों नहीं कोऑपरेट कर रही है। देखिए, महाराष्ट्र पुलिस को ये लगता है कि जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है और इसके पीछे हो सकता है, फिलहाल तो आत्महत्या का केस है, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वार्टर से बहुत सारी ऐसी शंकाएं हो रही है कि इस मामले के राज जो हैं वो काफ़ी गहराए हुए हैं और इसलिए इसकी एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। महाराष्ट्र पुलिस इस पूरे केस पर से अपना जो होल्ड है वो नहीं छोड़ना चाहती है। बिहार पुलिस जो है वो बिहार पुलिस, चूँकि बिहार में एक तरह से ये पॉलिटिकल इशू बन चुका है और सुशांत सिंह राजपूत बिहार से ताल्लुकात रखते थे, राजपूत कम्युनिटी से आते हैं, तो बिहार में असेंबली के चुनाव भी होने हैं, तो वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं उसको एक तरह से राजनीतिक मुद्दा बना चुकी हैं। लेकिन अगर हम राजनीति को थोड़ा सा दूर रख दें, उसके एस्पेक्ट पे, उसके एंगल पे हम कभी और बात करेंगे। सवाल ये है कि क्या हम एक ऐसे सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं, हम एक ऐसा देश क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा देश बना रहे हैं, हम वहाँ की व्यवस्था ऐसी बना रहे हैं कि एक पुलिस दूसरे पुलिस को कोऑपरेट न करे। क्या एक IPS ऑफिसर को फोर्स क्वारंटाइन किया जा सकता है? और क्या अगर फोर्स क्वारंटाइन किया जा सकता है, वो कोरोना के पॉजिटिव हो सकते हैं, अगर ऐसी आशंका है, तो बिहार पुलिस के जो बाकी ऑफिसर पिछले एक सप्ताह से हैं उन्हें क्यों नहीं क्वारंटाइन किया गया? और क्या मुंबई जाने वाले सारे जो यात्री हैं उन सबको क्वारंटाइन किया जाता है? क्या ये जो गाइडलाइन है, ये जो नियम है, सबके लिए अलग अलग हैं, या फिर सिर्फ इस केस को रोकने के लिए मुंबई पुलिस ने, मुंबई नगर पालिका ने, BMC ने ऐसा कदम उठाया? ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब महाराष्ट्र सरकार को देना होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि पिछले कुछ सालों में या पिछले कुछ दशकों में ब्यूरोक्रेसी का जो राजनीतिकरण है वो एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया रही है और हर सरकार जो आती है ब्यूरोक्रेसी का राजनीतिकरण, उसका एक पॉलिटिसाइज या फिर वो अपने ब्यूरोक्रेट तैयार करती है। लेकिन जो हाल के वर्षों में एक नया ट्रेंड उभरा है वो है कि जो पुलिस है उसका भी राजनीतिकरण एक बड़े पैमाने पर हो रहा है। सिर्फ सुशांत सिंह के केस को नहीं देखें, अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि सचिन पायलट के मामले में किस तरह जो राजस्थान की पुलिस, वहाँ की जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम है, वो इस मामले की छानबीन करना चाहती थी। और जो सचिन पायलट कैंप के जो विधायक थे वो गुड़गांव में मानेसर में एक होटल में बंद थे। राजस्थान की पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है, लेकिन जो हरियाणा की पुलिस है उसे कोऑपरेट नहीं करती है, वो उसे अंदर जाने नहीं देती है, उस होटल के अंदर उसकी एंट्री नहीं, बैन है। और कई हफ्तों तक राजस्थान की पुलिस वहाँ पे तैनात रही, लेकिन हरियाणा की पुलिस ने उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया। इससे पहले अगर आप पश्चिम बंगाल का उदाहरण देखें तो पश्चिम बंगाल में भी जो स्टेट पुलिस है वो सेंटर के साथ कोऑपरेट नहीं करती रही है। और एक मामले में जो वहाँ के सिटी पुलिस कमिश्नर थे पश्चिम बंगाल के, उनके मामले में कई सारे उनके खिलाफ मामले आए और किस तरह से वो पूरा ड्रामा, पूरे दिन खुद ममता बनर्जी ने उस मार्च को लीड किया और किस तरह से उन्होंने पुलिस कमिश्नर है उसको बचाया और जो सेंटर की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थी उसको एंटर नहीं करने दिया गया। जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे वो जब एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं और वहाँ पे कुछ छात्र संगठन के लोग वहाँ पे हंगामा करते हैं, तो सेंटर की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको राज्यपाल को रेस्क्यू करने के लिए आना पड़ा। तो क्या हम एक ऐसी व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पर सेंटर की पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय होंगी स्टेट्स में और स्टेट की जो पुलिस है वो सेंटर की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेगी, या फिर एक राज्य की जो पुलिस है वो दूसरे राज्य की पुलिस के साथ नहीं कोऑपरेट करेगी और वो उसी एक पॉलिटिकल लाइन पे काम करेंगी कि अगर किसी दूसरे स्टेट में किसी दूसरी पार्टी की सरकार है तो वो उस स्टेट की पुलिस के साथ उनका कोऑपरेशन जीरो होगा, वो उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेगी जब तक कि उस राज्य में भी उसी पार्टी की सरकार ना हो। तो क्या पुलिस जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों के हिसाब से, उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से, उनके हिसाब से काम करेगी? ये बड़े सवाल हैं। जहाँ तक मामला सुशांत सिंह केस का है तो सुशांत सिंह केस के मामले में फिलहाल अभी तक मुंबई पुलिस को बहुत कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है और सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि ठाकरे परिवार से जिस तरह से फिल्म स्टार के संबंध रहे हैं, इससे पहले भी स्मिता ठाकरे और ठाकरे परिवार के ढेर सारे फिल्म स्टार के साथ संबंध रहे हैं, तो क्या इस पूरे केस में अगर कोई फिल्म स्टार किसी भी तरीके से कनेक्टेड है तो उसको बचाने के लिए पूरी तरह से मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र की सरकार इस तरह से इस पूरे मामले पर पर्दा डालने का काम कर रही है, क्योंकि उनके एक फिल्मी कनेक्शन है ठाकरे परिवार के। तो ये सारे ढेर सारे सवाल हैं जो आने वाले दिनों में उठेंगे और इसका जवाब महाराष्ट्र सरकार को भी देना होगा। शंकर रमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।